इस पर हमारे साथियों ने भी थोड़ा जिक्र कर लिया है, लेकिन थोड़ा और मैं जिक्र करने के लिए आप सबके बीच पे हूं। एक वक्त जब देश हमारा आजाद नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, तो देश के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था। देश के नागरिक के सामने एक लक्ष्य था कि देश स्वतंत्र हो, भारत स्वतंत्र हो करके खुली हवा में जी सके और अपने देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है, अपने संविधान के अनुरूप हम काम कर सके, जीवन यापन कर सके। क्योंकि जमीन से आवाज आ गई है, भारत का हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और इसलिए ऐसे हालात में यह देश छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात जो इंटरिम गवर्नमेंट जो एक बननी थी, सरकार बननी थी, उस सरकार का गठन हुआ। पंडित नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने। कोशिश की कि देश के प्रधानमंत्री नेहरू बनना चाहिए, क्योंकि वह कल्चर के हिसाब से हमसे मिलते हैं, ज्यादा मेल खाते हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बन गए तो हम अपना हिसाब यहां चला नहीं पाएंगे, हमारे लिए अनुकूलता नहीं होगी। क्योंकि अंग्रेज इस बात को लेकर के चले थे कि आखिरकार हम भारत को छोड़ रहे हैं, लेकिन लंबे समय के लिए छोड़ने की मानसिकता नहीं थी। वो इस बात को मान के चल रहे थे कि आखिरकार भारत के अंदर मतभेद होगा, मतभेद के बाद जातियों की लड़ाई होगी, धर्मों की लड़ाई होगी और उसके बाद हालात ऐसे बनेंगे कि भारत ही बोलेगा कि आओ अंग्रेजों, आप ही शासन करो, आप ही राज करो। ये उनकी एक मानसिकता थी। ये इतिहास में जाकर के अब जब हम देखते हैं तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। क्या देश के प्रधानमंत्री के नाते, पहले प्रधानमंत्री के नाते नेहरू जी बने, लेकिन उनकी सोच एक ही चीज को लेकर रही है कि जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, उनको कमजोर करना, उनको सम्मान से वंचित करना, और वही किया आखिरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ भी उनका जो है व्यवहार जो है उसके अनुरूप नहीं रहा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री का दायित्व दिया गया और उनके जिम्मे 562 रियासतों को एक करने का जिम्मा सबसे कठिन था। बहुत सारी रियासतें देश में थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। हैदराबाद के निजाम जो है वो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। आखिरकार वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगर विवश किया उनको भारत के साथ मिलने के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। रातों रात उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां के निजाम को घुटने टेकने पड़े। भारत का संविधान हमने बनाया और भारत के संविधान के साथ साथ भारत का निर्माण हमने किया। सारी चीजों का बोलते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ये भारत को स्वतंत्रता सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी थी ही नहीं। भारत की स्वतंत्रता एक अपने आप में एक आंदोलन था, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी विचार के लोग जो है एकजुट होकर के देश की आजादी चाहिए, आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए, इस लक्ष्य के साथ काम करने के लिए जुटे थे। और गांधी जी ने तो यह कहा था कि देश स्वतंत्र हो गया। ये कांग्रेस के नाम से जो मंच हमने देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता के लिए बनाया था, वो राजनीतिक दल नहीं। अब कांग्रेस के नाम से राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, उस मंच को भी समाप्त करना चाहिए, कांग्रेस के नाम को भी समाप्त करना चाहिए। देश आजाद हो गया, हमारा सपना साकार हो गया और ऐसे में
खुलेआम जो है हम नए दल के साथ जो है नए नाम के साथ काम करना चाहिए। 562 रियासतों को मिलाकर के भारत बनाया। आप बोलते तो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, लेकिन सही मायने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान तब हुआ जब दुनिया के सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उस वक्त किया जब वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण का कार्य शुरू होना था, उससे पहले पूरे देश भर में एक माहौल उन्होंने शुरू किया बनाना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस वक्त में हिमाचल प्रदेश में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर था। घर घर से मिट्टी, गांव गांव से मिट्टी और लोहा इकट्ठा करके हमने जो है वहां गुजरात पहुंचाया था।